हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट पर। आज हम बताने वाले हैं कि भागफल में शून्य का उपयोग कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक छोटे से उदाहरण से लेकर। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देख के यहाँ पे हमको लिखना 8 1 3 6 9। 9 का अगर भागा लगाते हैं तो 81 9 बार में आ जाता है। अब यहाँ पर हम एक को एक को घटाएंगे, 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा तो काट देंगे दोनों जगह। अगला मेरा जो अंक है वो 3 है। अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, यहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ जो मेरा संख्या है वो 9 है, यहाँ पे जो संख्या है वो 3 है। तो ये छोटा हो रहा है, 3 जो है मेरा वो छोटा हो रहा है। 9 का अगर पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 9 आएगा, जो इससे बड़ा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 9 का अगर पढ़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 3 से अधिक हो जाता है। तो यहाँ हमको लाना है इससे छोटा। हम किसका उपयोग करें, क्या चीज़ लिखें जो इससे कम आए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 9 से अगर 0 से गुना करेंगे, 9 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा जो 3 से छोटा होगा। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 0। तो 3 में 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 6 यहाँ से ऊपर वाले से यहाँ नीचे उतार देंगे तो बन गया 36। अब 9 का पहाड़ा में पढ़ेंगे, 9 चौक 36, 4 बार कटेगा। अब अगला अंक है 9। 9 को हम एक बार पढ़ेंगे तो 9 आ जा रहा है, तो इसको हम काट देंगे। तो देख सकते हैं हम दोस्तों कि भागफल में मेरा 0 आ चुका है। और यह तब यूज किया जाता है कि जब उतारने के बाद कोई भी संख्या यहाँ से एक संख्या उतारने के बाद यदि कम हो जाता है तब हम 0 का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों कि बहुत सारे शिक्षक अलग अलग तरीके से बता के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि कहीं कहीं ऐसा बताया जाता है कि एक एग्जांपल लेता हूँ, 9। तो 9 को सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे और इसके सामने एक चिन्ह बनाएंगे, 72 8 3 6। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो 72 आ जा रहा है, इसको घटाएंगे 0। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि कटने के बाद जो उतरा 9 से 8 छोटा है। अगर 9 को हम एक बार पढ़ेंगे तो 9 आता है, जो 8 से बड़ा हो जा रहा है। तो बहुत सारे शिक्षक बताते हैं कि यहाँ पे 0 लिख देना है और अगला अंक उतार देना है। लेकिन ये दोस्तों सही तरीके से इसमें नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि उतार देने का कहने का मतलब क्या होता है। तो 0 लिखने का मतलब होता है कि यहाँ 0 बट रहा है, 0 उतर रहा है। क्योंकि अगर 9 को 0 पढ़ेंगे तो 0 आता है। तो यहाँ ये समझना ये है कि जितना भी लिखा हुआ उससे हमको कम लाना है। तो कम कैसे लाया जाए कि 9 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा और फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। लेकिन बहुत सारे शिक्षक बता देते हैं कि यहाँ 0 लिख देना है और यहाँ से 3 को उतार देना है, या तो जो भी अंक रहेगा उसको उतार देना है। इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। 9 9 81 हो गया, 9 को 9 बार पढ़े तो 81 आया, घटा के बचा 2 कटा 6। और 9 को अगर 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो 9 2 18। मेरा जो बचेगा यहाँ पे वो बचेगा 8। तो ये मेरा शेषफल रहा। तो दोस्तों ये भी सही है, लेकिन कन्फ्यूजन दूर यहीं से होता है कि 0 क्यों लिखा जाता है। 0 इसलिए लिखा जाता है ताकि यहाँ से जो भी लिखा हुआ है उससे छोटा चीज़ आए। क्योंकि एक बार में तो 9 को अगर एक बार पढ़ेंगे तो 9 आ रहा है, जो इससे अधिक होता है 3 से। और 9 को अगर 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आता है, जो इससे छोटा होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख चुके होंगे जो हमने बताया। अगर फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।